Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Nawaz. I'm from Comstat University, Islamabad, the Aptabad campus. आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि रिकर्जन क्या होती है। फंक्शंस का चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि फंक्शंस जो है वो कैसे काम करती हैं, फंक्शन कॉल्स क्या होती हैं, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, और फंक्शन का कॉलिंग बिहेवियर क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि फंक्शन की कॉलिंग के हिसाब से कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करती है तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं नॉर्मली। तो लेट्स सी कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सी में ऐसा होता है, बाद हर लैंग्वेज में ऐसा होता है सी की तरह, इट इज़ पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल देमसेल्व्स। एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर सकती है। A function is called recursive if a statement within the body of a function calls the same function. कि हम एक फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया, उसकी डिफिनेशन में जाके उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो दिस होल प्रोसेस को हम रिकर्सिव कॉल कहते हैं और इस फिनोमेना को हम रिकर्जन कहते हैं। और समटाइम्स इसको हम सर्कुलर डिफिनेशन भी बोलते हैं। सम रिकर्जन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे जो रिकर्जन है उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है एक एग्जांपल के थ्रू, कि हमारे पास एक मैन के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हमने कॉल किया है रिकर्स का, और जो ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी फंक्शन डिफिनेशन में आएंगे आप, तो ये रिकर्स का फंक्शन दोबारा कॉल हो गया, तो ये यहाँ पे एक सर्कुलर डिफिनेशन बन जाएगी। फंक्शन जो है ये रिकर्स का फंक्शन दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट जब होगा दोबारा ही फिर कॉल हो रही है। तो डिज़ायर इस तरह नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास इनडेफिनेट टाइम ये कॉल चलती रहेगी और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा, जब टू मनी कॉल्स जब हमारे पास हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है, जैसे कि जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं जो सिस्टम आपका है उसको एक स्टैक पर डाल रहा होता है कॉल्स को, तो एक ख़ास स्टेज पे जाके आपका ये जो कॉल्स हैं वो आपका प्रोग्राम जो क्रैश हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, ये आप देख भी सकते हैं कि दिस प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, हाउएवर द कंप्यूटर कीप्स फंक्शन कॉल्स ऑन ए स्टैक। और स्टैक के बारे में पहले ही बताया कि हमारे पास जो लास्ट इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है। इस तरह हमारे पास बुक्स होती है ऊपर नीचे रख देते हैं, ट्रेज होती हैं उनको ऊपर नीचे रख देते हैं। जो लास्ट पे हमने इंसर्शन की है, तो हम जो लास्ट पे आइटम हमने डाला है उसको हम सबसे पहले जब रिमूव करने जाएंगे तो सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो ये वाली चीज़ें जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टैक तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा। दो ऑपरेशन के साथ होते हैं, पुश एंड पॉप का। तो जब ये फंक्शन कॉल सारी स्टैक पे रखी जाती हैं, टू मेनी कॉल्स हो जाती हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने आइटम्स को जो जो इंटीजर्स हैं 0 to 10 उनको प्रिंट करना है, तो रिकर्सिव कॉल की मदद से। तो हमारे पास जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है आप देख सकते हैं कि हम एक फंक्शन बनाया है काउंट टू 10, उसकी तरफ एक इंटीजर पास कर दिया है। और ये फंक्शन जो है, फंक्शन जब कॉल होगा तो कॉल्ड फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करते जाएंगे। ये फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, इसकी टाइप वॉइड है, रिटर्न टाइप वॉइड है। तो काउंट टू 10 का फंक्शन जब कॉल होगा तो इनिशियली हम ज़ीरो इसको पास कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जब इन काउंट में आएगा, ज़ीरो यहाँ काउंट में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं जो काउंट है इनिशियली वैल्यू ज़ीरो थी उसकी ऊपर से हमने भेजी है, फार्मूला आर्गूमेंट से हमने काउंट गेट किया ज़ीरो, तो ज़ीरो लेस दैन 10 येस, तो काउंट को आपने प्रिंट कर दिया, ज़ीरो आया तो ज़ीरो प्रिंट हो गया। नीचे हमने काउंट टू 10 जो फंक्शन दोबारा कॉल कर लिया, यही वाला फंक्शन, उसके अंदर हमने काउंट की वैल्यू ज़ीरो थी उसके अंदर हमने एक इंक्रीमेंट करके दोबारा कॉल कर लिया। तो ये फंक्शन जो है दोबारा कॉल होगा, तो जब दोबारा कॉल होगा तब काउंट की वैल्यू यहाँ पे एंड काउंट में हमारे पास 1 आ गई है, तो 1 इज़ लेस दैन 10, तो 1 प्रिंट होगा। फिर काउंट का फंक्शन दोबारा कॉल होगा, सेम फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, रिकर्सिव कॉल है, तो काउंट जो हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये 9 जब हो जाएगा तो 9 इज़ लेस दैन 10, 9 को प्रिंट करेगा, यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 10 करेगा, और जब ये काउंट टू 10 हम 10 पैरामीटर के साथ इस फंक्शन को रिकर्सिव कॉल के लिए कॉल करेंगे, तो जब काउंट की वैल्यू 10 यहाँ पे चेक होगी तो अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप यहाँ से इससे डिफिनेशन से बाहर आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये रिकर्सिव कॉल की मदद से हमने एक लूप के आइटम 0 से लेकर 9 तक हमने प्रिंट किए हैं। इसी नीचे आपकी आउटपुट भी है, इस आउटपुट भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है फैक्टोरियल का, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रिकर्जन की मदद से।
इससे पहले हमने फैक्टोरियल को नॉर्मल वे से चेक किया लूप की मदद से, फिर उसी फैक्टोरियल को हमने फंक्शंस की मदद से भी देखा, फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप के साथ भी देखा और फंक्शन की कॉल्ड फंक्शन के अंदर उसको एग्जीक्यूट करके भी देखा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं रिकर्सिव कॉल की मदद से। यहाँ पे हमने यूज़र से एक नंबर रीड कर लिया और रेक REC का एक हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर हमने जो वेरिएबल हमने ए की वैल्यू गेट की है, जिस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं, उसको हमने एज ए एक्चुअल पैरामीटर यहाँ से पास कर दिया फंक्शन कॉल के टाइम पे। तो ये फंक्शन कॉल होगी तो आपका ये जो वैल्यू होगी आपकी, यहाँ अज्यूम करते हैं कि एक ही जगह पे यूज़र ने 5 रीड किया था, तो 5 यहाँ पे हमारे पास कॉलिंग फंक्शन पे कॉल्ड फंक्शन पे आ जाएगा। एक्स में हमने 5 रीड कर लिया। तो अगर हमने नीचे कहा इफ़ एक्स इक्वल टू 1, अगर हमने 1 भेजा था तो उसका रिटर्न 1 कर दे कि 1 का 1 होता है। हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि इफ़ एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 0, तो 0 और 1 का जो हमारे पास फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, तो सिंपल आपका रिटर्न 1 हो जाएगा। रिटर्न 1 का मतलब है सीधे यहाँ से रिटर्न होगी वैल्यू यहाँ पे तो 1 जो है ये फैक्ट में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल वैल्यू इक्वल टू 1, तो इफेक्ट की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आपने 5 भेजा है तो ये वाली कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो एल्स पार्ट में आएंगे तो आपका लिखा हुआ है 5 टाइम्स, एक्स में 5 था, 5 टाइम्स रिकर्जन ऑफ, ये दोबारा यहाँ पे कॉल आ रही है 5 माइनस 4 4, रिकर्जन ऑफ 4, तो ये रिकर्जन ऑफ 4 दोबारा कॉल हो जाएगी। यहाँ पे आएंगे तो कंडीशन फॉल्स होगी, दोबारा यहाँ पे आएंगे तो आपका फिर क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 टाइम रिकर्जन ऑफ 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये कॉल चलती रहेगी और ये जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स होंगी हमारे पास स्टैक्स पे आ जाएंगी। आखिर में जब ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी एक्स की वैल्यू की, तो जब 1 को पहुँचेगी वैल्यू तो हमारे पास लास्ट पे 1 रिटर्न होगा। जो 1 रिटर्न होगा तो इससे पिछली वाली जो कॉल थी रिकर्सिव कॉल, उसके ऊपर जो है वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसका जो आंसर रहेगा उससे पिछली वाली जो कॉल थी मीन के 2 से 3 में जाएगा, 3 वाली कॉल कैलकुलेट 4 में जाएगा और 4 वाली कॉल कैलकुलेट होगी 5 पे जाएगी। इसका मतलब है कि 1 वाली कॉल जब 2 में आएगी तो 2 आ जाएगा, 2 वापस जाएगा जिससे हमारे पास जब इंक्रीमेंट को 3 आया था तो ऊपर आ जाएगा 3 टाइम्स रिकर्जन ऑफ 2 का आंसर हमारे ऊपर आ गया, तो 3 टू 6 हो जाएगा। तो 6 ऊपर जब जाएगा तो हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है पिछले वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पिछले वाले में जब जाएंगे तो हमारे पास ऊपर हमारे पास 5 जब आया था तो पहले टाइम 5 टाइम्स रिकर्जन ऑफ 4 टाइम्स आ जाएगी, फिर नीचे हमारे पास 5 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स रिकर्जन ऑफ 3 आ जाएगी और फिर हमारे पास 5 के 20 टाइम जो है ना, देखिए पहली बार 5 हमने भेजा था तो 5 जो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 हो गई थी, तो 5 टाइम्स रिकर्जन ऑफ 4 आ गया था। तो जब ये एग्जीक्यूट ऊपर गया तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, तो 20 इस तरह हमारे पास ये कॉल, इसी प्रोग्राम को मैंने ड्राई रन करने की कोशिश की है और जब हमारे पास ये वैल्यू लास्ट पे जब जाएगी ऊपर तो इस पार्ट में तो रिटर्न हमारे पास क्या होगा यहाँ से 120, मतलब लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स जो रिकर्जन ऑफ x माइनस 1 जो था उसकी ऊपर जो वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब ये रिकर्जन ऑफ 4 की, जिस जो रिकर्जन ऑफ 4 की कॉल गई थी उस कॉल के ऊपर जो पिछले वाला रिजल्ट कंप्यूट हो गया इसको रिटर्न मिलेगा। तो इस जगह पे अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 थी और रिकर्जन ऑफ 5 माइनस 4 का जो आंसर रिटर्न होगा यहाँ पे आएगा तो वो हमारे पास 24 होगा, तो 5 इंटू 24 हमारे पास 120 हो जाएगा। तो 120 को हम रिटर्न करेंगे तो वो रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ फैक्ट में स्टोर करेंगे और इसके रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। इसी को मैंने यहाँ पे इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट पे हमने एक पिक्टोरियली वे से ड्राई रन करने की कोशिश की है ताकि आपको कंसेप्ट को क्लियर किया जाए कि ये आपका प्रोग्राम कैसे रन होता है, रिकर्जन रिकर्सिव कॉल ट्यूटोरियल की फॉर्म में किस तरह कॉल होती हैं और ये वाला प्रोग्राम किस तरह रन करेगा। यहाँ पे फंक्शन जो कॉल्ड हुई है उसकी डिफिनीशन में हमने उसको लिया है कि इनिशियली 5 पर हमने यहाँ भेजा था, तो इफ़ एक्स इक्वल टू 1 रिटर्न 1 करेंगे, एल्स में हमारे पास इसका जो फार्मूला है रिकर्जन का रिकर्सिव कॉल का उसको हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम अगर इन स्टेटमेंट्स को 1 2 3 के साथ जो है मार्क कर देते हैं कि फंक्शन की डिफिनीशन में इफ़ वाली स्टेटमेंट 1 है और ये हमारे पास रिटर्न, क्योंकि हर बार यही फंक्शन कॉल होगी ना, तो यही स्टेटमेंट्स जो है जब फंक्शन कॉल होगी तो इसकी डिफिनीशन में यही वाले पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं कौन से एक्शन परफॉर्म होगा। तो अगर जो मैन एक्शंस हैं उनको हम 1 2 3 से मैपअप कर दें, उनका नाम रख दें या मार्क कर दें, तो जो फर्स्ट टाइम अगर मैंने एक्स भेजा यहाँ से ऊपर से तो आप देखें
कि मैंने रिकर्जन 5 जो है ये फंक्शन कॉल हुआ, रिकर्जन ऑफ 5 भेजा, ऊपर से 5 यहाँ पे आ गया, तो मीन एक्स की वैल्यू 5 थी। तो अब ये वाली कंडीशन हमारे पास जो है फॉल्स हो जाएगी और ये रिटर्न कुछ नहीं करेगी, और हमारे पास एल्स पार्ट में हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, 5 टाइम रिकर्जन ऑफ 4 ये आ जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो रिकर्जन ऑफ 4 जब कॉल होगी, अब ये रिकर्जन ऑफ 4 वाला पार्ट कॉल हो रहा है, यहाँ से ये दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है। जब ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास देखिए, अब रिकर्जन 4 दोबारा कॉल हुई तो आपके रिकर्जन में 4x की वैल्यू 4 हो गई है। तो फिर दोबारा इसकी बॉडी में ये काम सारा वाला 1 2 3 वाला स्टेटमेंट चेक होगी। ये 1 2 3 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी क्योंकि एफ एक्स टू 1x की वैल्यू 4 है, तो ये फॉल्स, रिटर्न 1 रिटर्न नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कि रिटर्न 4 टाइम्स रिकर्जन ऑफ 3। तो अब ये रिकर्जन ऑफ 3 जो है हमारे पास ये कॉल हो जाएगा। जब ये रिकर्जन ऑफ 3 कॉल होगा तो x की वैल्यू अब 3 हो गई है, तो अगेन हमारे पास उसकी बॉडी में स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो गई है। स्टेटमेंट फॉल्स होने के साथ रिटर्न 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, रिटर्न 1 नहीं होगा। थर्ड पार्ट में जब आ जाएंगे तो हमारे पास रिटर्न 3 टाइम्स रिकर्जन ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास अब 3 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो रिकर्जन ऑफ 2 जब कॉल होगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो रिकर्जन जब दोबारा रिकर्सिव कॉल आएगी तो वही सेम फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा वैल्यू 2 के साथ, तो अगेन x की वैल्यू को चेक करेंगे तो 1 नहीं है, तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट में हमारे पास x की वैल्यू 2 है, रिकर्जन 1 कॉल हो जाएगी। जब रिकर्सिव कॉल 1 के लिए कॉल होगी तो आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई है। 1 वाली केस में कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब रिटर्न 1 हो जाएगा। तो जब रिटर्न 1 होगा तो अब क्या होगा कि यहाँ से रिटर्न 1 की वैल्यू हमारे पास लास्ट वाली जो कॉल थी, रिकर्जन 1 कॉल हुई थी, तो उस ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट की बॉडी हुई तो उसकी जो जो जो, जो चीज़ इस फंक्शन के एग्जीक्यूटर में जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो रैक 1 में आ जाएगी। तो रैक 1 में हमारे पास क्या आएगा कि हमने 1 रिटर्न किया यहाँ पे, तो 2 टाइम रिकर्जन ऑफ 1 जो है हमारे पास 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, इस जगह पे 2 हो जाएगा। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसका रिकर्जन 2 है, ये हमारे पास रिटर्न करेगी वैल्यू वापस पिछली कॉल्स को, जिसकी मदद से हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई थी, वो रिकर्जन 2 थी। तो अब ये फंक्शन कॉल जो है रिकर्जन 2 पे आएगी। तो रिकर्जन 2 वाली जगह पे हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट क्या रिजल्ट क्या है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 3 कर देंगे हमारे पास, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो जब ये 6 आएगा तो इस 6 ये जो फंक्शन कॉल ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, ये वैल्यू 3 के साथ कॉल इनकी हुई थी। तो अब ये स्टेटमेंट जब ये वाली फंक्शन कॉल जब कॉल एग्जीक्यूट कर रिटर्न करेगी तो 6 रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन को, इस कॉल को रिकर्जन 3 जब हमने भेजा था। तो अब 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 6 इंटू 4 हमारे पास ये 24 हो जाएगा। तो अब ये 24 जब होगा तो 24 का मतलब ये है कि ये वाली फंक्शन वैल्यू 4 के साथ जब एग्जीक्यूट हुई है तो इसने रिटर्न किया था पीछे 24। ये 24 किसको होगा कि जब फंक्शन कॉल हुई थी वैल्यू 4 के साथ, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। इस 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 120। तो 120 जो हमारे पास इसका अल्टीमेट इसका आंसर आ जाएगा, और वहाँ से आपकी स्टेटमेंट रिटर्न जो है ये वाली फाइनल रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगी 120 कॉलिंग फंक्शन को। जब कॉलिंग फंक्शन में 120 रिटर्न होगा तो इस 120 को हमने फैक्ट में स्टोर कर दिया और फैक्ट की वैल्यू को नीचे हमने प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब है इस तरह जो है हमारे पास ये कॉल्स हैं वो इसकी एग्जीक्यूट होंगी। तो इसी की इलस्ट्रेशन यहाँ पे है कि रिकर्जन ऑफ 5 किया था तो ये रिटर्न्स करेगा 5 टाइम रिकर्जन ऑफ 4। जब 4 कॉल हुआ तो 4 टाइम रिकर्जन ऑफ 3 आ जाएगा। जब 3 कॉल हुआ था तो 3 टाइम रिकर्जन ऑफ 2 आ जाएगा। जब 2 कॉल हुआ था तो 2 टाइम रिकर्जन ऑफ 1 आ जाएगा। तो 1 वाले में हमारे पास रिटर्न्स 1 हो जाएगा। जो 1 होगा तो ये इस रिकर्जन 1 का 1 रिटर्न हुआ है, इस जगह 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 1 हो गया। तो अब ये फंक्शन जो रिटर्न कर रही है ये रिकर्जन 2 की वजह से कॉल आई थी, कॉलिंग फंक्शन 2 था। इसकी मदद में ये रिटर्न स्टेटमेंट जब यहाँ पे आएगी रिकर्जन 2 पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये 6 हमारे पास पीछे रिकर्जन 3 की कॉलिंग फंक्शन की तरफ से हमारे पास आई थी। जब ये रिटर्न हो के 6 रिटर्न होगा हमारे पास रिकर्जन 3 को, तो 6 जब इसको रिटर्न होगा तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। ये 24 हमारे पास रिटर्न होगा, रिटर्न फंक्शन करेगा किस कॉल के अगेंस्ट, जब रिकर्जन हमने 4 पैरामीटर के साथ भेजी थी। तो 24 इस जगह पे हमारे पास रिकर्जन 4 की कॉल में जो हमारे पास रिजल्ट रिटर्न हुआ है कॉल फंक्शन से वो 24 आ गया। तो 24 इंटू 5 हमारे पास रिटर्न इसको हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 120। सो वेयर वी कैन यूज़ रिकर्जन, हम रिकर्जन को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर।
तो नॉर्मली इसको हम सॉर्टिंग के अंदर, और बहुत से आइटम्स हो उनको हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो सॉर्टिंग की तौर पर इस्तेमाल होगी। ये देखें 10 20 20 30, इनको अगर हम अरेंज करना चाहते हैं सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास रिकर्जन बेस्ट वे से हम इसको इस्तेमाल करके बहुत से लंबे चौड़े आइटम्स को हम आसानी के साथ कर सकते हैं। सर्चिंग में इस्तेमाल होती है कि हम बाइनरी सर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है कोई और लीनियर सर्च इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और सर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्चिंग के बड़े बड़े कदम जो होते हैं, यहाँ पे हमारे आइटम्स की तादाद जो होती है, वो डेटा का जो वॉल्यूम साइज़ होता है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप रिकर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिवर्सल जो होती है हमारे पास, ट्रीज़ के अंदर जो ट्रिवर्सल होता है हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी डेप्थ होती है। हम किसी भी स्टार्ट से पॉइंट से लेके किसी भी आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं, उस तक पहुँचना चाहते हैं, जो जो बीच का जितना भी हम जो जो वे है उसको ट्रिवर्स करके जाएंगे, तो ट्रिवर्सल एल्गोरिथम के लिए भी हमारे पास ये रिकर्जन इस्तेमाल होती है। मेनली ये उन कामों के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ पे हमारे पास डिवाइड एंड कनकर वाला एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे रिकर्जन जो है बेस्ट सूटेड होती है और ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स के हैं रिकर्जन के। एडवांटेज में दे सकते हैं कि इसके सिंपल एंड क्लीन सोल्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़े इजी सोल्यूशंस हमें इससे मिल जाते हैं। और नुकसान इसका ये है कि कॉल्स में भी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, कि आप रिकर्सिव कॉल जो होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। शॉर्ट सोल्यूशन के लिए इसका फ़ायदा इस्तेमाल किया जाता है, जब यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी सोल्यूशन चाहिए होता है, जस्ट यूज़ दी रिकरियन। और इट मे टेक लॉन्गर टू रन एंड मोर डायनामिक मेमोरी इज़ यूज टू सपोर्ट रिकरियंस। ये इसको रन करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सारी की सारी कॉल जो होती है हमारे पास स्टैक पे डाली जाती हैं, और फिर पुश एंड पॉप का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसकी डिसएडवांटेज में आता है। और रन टाइम भी अगर आप डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे आपको रन टाइम में मेमोरी चाहिए होती है, तो इस केस में हमारे पास हमें रिकर्जन को सपोर्ट करने के लिए मोर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आज का लेक्चर रिकर्जन का आपको समझ आया होगा कि जब कभी फंक्शन अपने आप को कॉल करती है तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं। तो रिकर्जन को हमने डिटेल में देखा, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के भी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। एक मेन कॉन्सेप्ट जो फैक्टोरियल था उसके मैंने ड्राई रन करके भी आपको आपके सामने उसकी सिमुलेशन चला के दिखाई है कि एक्चुअल में हमारे पास जो है रिकर्सिव कॉल जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं, उनका रिजल्ट किस तरह जो है वो पीछे रिटर्न हो रहा होता है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो है पीछे फाइनली जो रिटर्न होती है हमारे पास किस तरह एक स्टैक के ऊपर से वैल्यू उठा के दोबारा जो है वो हमारे पास पीछे कॉलिंग फंक्शन को जाती हैं, और वहाँ से आपका एक्चुअल रिजल्ट प्रिंट होता है। इसके यूजेज बताया मैंने आपको कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है हम इसको जहाँ पे डिवाइड एंड कनकर वाले एल्गोरिथम्स होते हैं, कि जहाँ पे हम चीज़ों को डिवाइड करके छोटे समय तकसीम करके हम कुछ कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो नॉर्मली हम डेटा स्ट्रक्चर जो सर्चिंग या इसके अंदर सर्चिंग करना चाहते हैं, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, या ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमको रिवर्सल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट सूटेड है। आज के लेक्चर में कोई भी समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से इसको दोबारा सुन सकते हैं। और कोई भी सुनने के बाद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो जो हैं ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएँ, उसका अलर्ट आपको मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।